यहाँ शिक्षा के नाम पे लोगों के साथ धोखा हो रहा है और ये सरकार जानबूझ के इनको शिक्षा नहीं प्रदान कर रही। यहाँ अगर शिक्षा अधिकारी आते हैं तो वो कोई जेल में जाता है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जाता है। यहाँ शिक्षा देने के बजाय वहाँ पैसे कमाने के लिए आते हैं और सरकार की सारी देख रेख में हो रहा है। और इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ के बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। हमारे जो व्यवस्था थी, स्कूली व्यवस्था, सरकारी स्कूली व्यवस्था जिसमें गरीब और ग्रामीण अंचल के बच्चे पढ़ते हैं, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर रखी है। क्या कहेंगे? राजकीय प्राइमरी स्कूल मोहम्मदपुर नूहू है, जिसमें 190 छात्र छात्राएं एनरोल्ड हैं और उसमें 4 सैंक्शन पोस्ट हैं। 4 सैंक्शन पोस्ट में 2 अस्थायी रूप के टीचर जो हैं बहुत दिनों से कार्यरत हैं और एक गेस्ट टीचर जनवरी 2024 में वहाँ से रिटायर हुआ था। उसके बाद से कोई रेगुलर टीचर वहाँ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 2 एनजीओ के माध्यम से लगे हुए शिक्षकों से जो कि रेगुलर नहीं हैं, उनसे मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। और ये पहला उदाहरण नहीं है। नूहू ज़िले में मैंने आपके सामने विधानसभा में भी कहा था, रनियाला गांव है जो +2 तक स्कूल था गवर्नमेंट से, और उसमें एक भी जो है शिक्षक नहीं था। ऐसे बहुत स्कूल हैं जिनमें रेगुलर शिक्षक नहीं है। और ये इस बात को दर्शाता है कि इस सरकार की, बीजेपी की क्या मानसिकता हरियाणा के स्कूलों के प्रति है। क्योंकि पूरे हरियाणा में लाखों पद जो हैं वो शिक्षकों के खाली हैं और हमारे मेवात में 50% से ज़्यादा स्कूल में अध्यापक नहीं हैं। और जब हमने, कांग्रेस ने इस अध्यापक की कमी पूरी करने के लिए मेवात का अलग से शिक्षा का जिले का कैडर बनाया था। इन्होंने उस जिले के शिक्षा के कैडर को भी धूमिल करके उस जिले के कैडर से भी लोगों को, टीचरों को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। और तो और इसी तरीके से 9/9/2022 में गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटला में ग्रामीणों ने ताला जड़ा था क्योंकि एक भी वहाँ शिक्षक नहीं था। यहाँ शिक्षा के नाम पे लोगों के साथ धोखा हो रहा है और ये सरकार जानबूझ के इनको शिक्षा नहीं प्रदान कर रही। यहाँ अगर शिक्षा अधिकारी आते हैं तो वो कोई जेल में जाता है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जाता है। यहाँ शिक्षा देने के बजाय वहाँ पैसे कमाने के लिए आते हैं और सरकार की सारी देख रेख में हो रहा है। और इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ के बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। बिजली और पानी तो दे ही नहीं सकती, शिक्षा का व्यवस्था जो थी उसे भी बिल्कुल ख़त्म करने पे तुली है। और इसी बात की विधानसभा सत्र हो, इसी बात के हम कोटला भी गए थे और आज मोहम्मदपुर भी गए थे। इसी बात को कहने के लिए आपके बीच में है कि इस सरकार ने हमारे जो व्यवस्था थी, स्कूली व्यवस्था, सरकारी स्कूली व्यवस्था जिसमें गरीब और ग्रामीण अंचल के बच्चे पढ़ते हैं, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर रखी है। कोई भर्ती नहीं करी पिछले 10 सालों में शिक्षा की। और मेवात मॉडल स्कूल जो एक हमने मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से पूरे नूहू ज़िले में जो 7 स्कूल हमने, चाहे वो नूहू हो, चाहे तावड़ू हो, नगीना हो, फिरोजपुर झिरका हो, पुनाना हो, हतीन हो या अन्य जगह, 8000 बच्चे +2 स्कूल में, जिसमें CBSE के कहते एक विशेष अभियान के तहत हमारे वालिद चौधरी खुर्शीद अहमद ने मेवात डेवलपमेंट बोर्ड बनने के बाद 1980 में शुरू हुई। मनोहर लाल खट्टर जी ने मेवात डेवलपमेंट बोर्ड में ये कह के कि ये खर्चा ज़्यादा है, यहाँ के बच्चों का खर्चा उन्हें ज़्यादा लगता है, उसको भी सरकारी व्यवस्था के अधीन कर दिया। आप समझते हो कि किस तरीके की सरकारी व्यवस्था हमारे यहाँ है। वो चला स्कूल भी 2 सालों से, उनको भी इन्होंने जो है रहमो करम पे, रहमो करम पे और सरकार की व्यवस्था जो पहले से ही फेल हो चुकी है उसके अधीन कर दिया। इसलिए इस सरकार की मंशा पूरी तरीके से इस जो स्कूली शिक्षा है उसको ख़त्म करने के लिए, हमारे
चिलावली में मेवात मॉडल स्कूल के माध्यम से एक स्कूल बनकर तैयार हो गया था। 3 साल से हमने विधानसभा में कह ली, यहाँ जिले से कह ली, लेकिन आज तक कोई उसमें शिक्षा का प्रावधान नहीं करा गया। उसमें शिक्षकों की जगह वहाँ कभी पुलिस का डेरा डलता है, कभी किसी का। तो ये एक साजिश के तहत इस जिले की और इस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि सरकार इसका तुरंत संज्ञान ले और अपनी जिम्मेवारी को निभाए। क्योंकि जो स्कूली व्यवस्था है, कॉलेज में, हमारी गवर्नमेंट कॉलेज सालाहेड़ी में, हमारी बीए में हर साल हमें यूनिट बढ़वानी पड़ती है। हमारी बच्चियां अभी भी बहुत सी बच्चियां वंचित रह गई। फिर से हम मांग करते हैं उसमें भी एक बीए की यूनिट बढ़ाई जाए। इसी तरीके से आईटीआई, पॉलिटेक्निक और जितने हमारे, चाहे वो आरोही स्कूल हो, चाहे कस्तूरबा गांधी स्कूल हो, जितने भी टीचरों की वैकेंसी है उनको करे। और हमने डीओ से भी बात करी, क्योंकि डीडब्ल्यूओ का ट्रांसफ़र हो गया, तो उन्होंने आश्वस्त तो किया है कि सोमवार को हम जो है रेगुलर टीचर भेज देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षक ना होने की वजह से वहाँ स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, क्योंकि एनजीओ के माध्यम से कह रहे स्कूल शिक्षक जो हैं, जो बेचारे खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो क्या निर्णय लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार की बदनीयती, इस सरकार की मानसिकता पूर्ण तरीके से इस प्रकरण में, स्कूल प्रकरण में इनसे उजागर होती है कि किस तरह की मानसिकता यहाँ के बीजेपी सरकार की इस जिले के लोगों के प्रति है। ताला नहीं लगाया उन्होंने, गेट बंद करके बच्चे जो है, बच्चे और बच्चियां बाहर बैठे हुए थे। वो तो ग्रामीण ने जो है एक मेमोरेंडम भी हमें दिया है, जो हमने मेमोरेंडम डीओ को भेज दिया है, और डीओ को से इस चीज के संज्ञान लेने का, तुरंत संज्ञान लेने के लिए कहा है। और आपके माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट हाई स्कूल टपकन में बच्चों ने ताला लगाया और वहाँ के ग्रामीणों ने ताला लगाया, उनके आंदोलन करने के बाद वहाँ स्कूल प्लस किया गया। इन्होंने रैशनलाइजेशन और अमलगमेशन में सैकड़ों स्कूल जो है वो ख़त्म कर दिए। कहीं बच्चियों के स्कूल थे, लड़कियों के स्कूल थे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई देने के बजाय, चीज़ों को सुविधा देने के बजाय, इन्होंने सुविधाओं को छीनने का काम किया है इस जिले के लोगों से। और शिक्षा जैसे अहम, जिसको संविधान ने हमें एक मौलिक अधिकार दिया है, उस जैसे से वंचित रखने के जो सरकार है, उसका ये प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। उसका पहले भी विरोध किया था, आज भी हम अपने इस बात का कड़ा विरोध दर्ज करते हैं। और हमने भी इस बात के लिए कहा है कि तुरंत से तुरंत जो है स्कूली व्यवस्था को सही तरीके से उसका कम से कम, जिस स्कूल में इतने छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनमें एक शिक्षक भी नहीं दे सकते, 4 तो जब सैंक्शन पोस्ट है, तो पूरे शिक्षा के तंत्र को दुरुस्त करे और यहाँ शिक्षा देने का काम करे। इस महकमे का अंतर्गत भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसमें भी अंकुश लगे।